Good morning to all of you students. Perhaps you all are very happy. Today I want to teach you how to obtain more and more marks. कैसे हम परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करें। जिन लोगों ने अभी शिक्षक की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल किए हैं, जो लोग शिक्षक बने हैं, उनका यही राज है। उन लोगों ने मैट्रिक में, इंटर में, बीए में, बीएड में ज़्यादा अंक लाते हुए अब आप लोगों ने उन्होंने पास किया सी टेट को, ए स्टेट को, इतना लोगों ने नंबर अधिक लाया, वे सिलेक्ट होकर टीचर बन गए। तो आप हम जाने कि कैसे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। What is the rule? What is the system to get more and more marks in my examinations? तो let us start. आप देखो मेरे छात्रों, ये आपका दिस इज ओल्ड कोर्स। ओल्ड कोर्स मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम। ये जो लागू हुआ था उस समय एक पेपर था ऑनर्स का और बाकी था सब्सिडरी का पेपर होता था। एक था इन्वायरमेंटल साइंस हुआ करता था। लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें बहुत भारी बदलाव आ गया। अब ये सिस्टम बिल्कुल बदल गया बीएससी। अब हम इसका नाम हो गया सेमेस्टर वाइज हो गया। पहले बीएससी था, बीकॉम था, सिर्फ 3 साल का था, अब हो गया 4 साल का था। अब हम बताएंगे मार्क्स के बारे में। तो जो मार्क्स है बच्चों मेरे, 60% को ये आता था फर्स्ट डिवीजन, 50% सेकेंड डिवीजन, 45% थर्ड डिवीजन, 30% पास, बिलो 30 से नीचे को फेल। जब हमने देखा इतने बेतहाशा छात्र फेल कर रहे हैं, दोबारा परीक्षा फार्म भरने आ रहे हैं, प्रमोटेड फार्म भर रहे हैं, उनका किस्सा क्यों है भाई मेरे। अब सर जो लोग फेल कर गए हैं, जब हमने उनके मार्कशीट को देखा तो हम दंग रह गए। अरे भाई तुम लोग इतना पढ़ाई लिखाई किया गया है और इतना नंबर ला रहे, फेल कर जा रहे हो। अब देखो छात्रों, हम दोनों को तुलना कर रहे हैं, क्या इसमें कारण पड़ा है। आप देख लीजिए, ये जो नई शिक्षा नीति है 2020, ये लागू हुआ था 2023 से। इसका नाम पड़ा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसका जो इम्प्लीमेशन है, इसका जो लागू हुआ 2023 टू 27, ये हुआ था सेमेस्टर 1। अब नाम पड़ गया बीए नहीं, बीए सेमेस्टर 1। आप देख लें इसमें कैसे मार्किंग होता है। यदि आप 45% मार्क्स लाते हैं, इसे एक भी अगर नंबर कम हो गया, यू विल फेल, आप फेल हो गए। इसमें एक छात्र का नाम मैं जानता हूं, उनका नाम विजेंद्र कुमार। ये बेचारे आए थे परीक्षा फार्म भरने के लिए, ये संभवतः कुजरा के साथ रहने वाले हैं। जब देखे इनके चेहरे पर हम रुलाहट देखे, सर हम दोबारा परीक्षा फार्म भरने आ रहे हैं, मैं फेल कर गया हूं, तो हमको भी तसल्ली नहीं हुआ कि भाई किसी लड़का फेल कर गया, तो वाकई जानता ही नहीं था। अब देखो मैं बता रहा हूं, ये 45% अगर नंबर किसी विषय में लाते हैं और एक नंबर कम हो गया, यानी ये हो जो है 44 हो गया, तो इसको आप कहेंगे ये आपका फेल हो गया, लड़का फेल हो गया। समझिएगा बढ़िया से। इसमें क्या नियम है, इसमें है सेमेस्टर 1, 2, 3 और ये 4। बीए था पहले 3 साल का और बीए हो गया आपका 4 साल का हो गया। समझ लियो बढ़िया से। अगले यदि मैं बहुत चीज आपको बताऊंगा अभी, बीएड करना होगा आगे, तो आपका बीएड पहले था 2 साल का और बीएड हो गया मात्र आपका 1 साल का। फिर एमए था 2 साल का, तो संभवतः एमए आपका हो जाएगा 1 साल में, आपका एमए कर लेना होगा। आई विल टीच यू सेवरल टाइप्स ऑफ नॉलेज टू यू और शेयर द स्टूडेंट्स। मैं बहुत बात बताऊंगा। सेकेंड,
यदि आप लाते हैं 45 to 50%, तो आपको सिर्फ पास मिलेगा। आप पास हो गए, सिर्फ पास हो गए। अब ग्रेड में आपका नंबर मिल रहा है, ABCD ग्रेड आपको मिलेगा। फिर यदि आप लाते हैं 50% से 55 नंबर पर लाते हैं, आपको क्या मिलेगा? पास पे कुछ नहीं कहा जाएगा, वहां मिलेगा ग्रेड एवरेज। फिर आप लाते हैं 56 to 60, 56 to 60, इसको कहा जाएगा एबव एवरेज बी। आपको ग्रेड मिला, बी मिला ग्रेड। नेक्स्ट में यदि आप 61 to 70% मार्क्स अचीव करते हैं, तो आपको मिलेगा गुड। अरे क्या भाई, गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। लड़के बड़ी खुशी, भाई मैं गुड मार्क्स में आ गया। आपको ग्रेड मिलेगा, बी मिलेगा। यहां तक सी मिला था, अभी सी तक मिला था। नेक्स्ट पॉइंट 70 to 80, 71 से 80% अगर नंबर आप लाते हैं, आपको मिलेगा वेरी गुड की ओहदा पाएंगे और आएंगे आप ए ग्रेड में आ जाएंगे। अब जरा सोच लीजिए कितना कितना आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर आप आते हैं, यदि आप लाते हैं 41 to 90, 81 से 90 बीच नंबर लाते हैं, आपको मिलेगा एक्सीलेंट। क्या क्या बहादुरी, आप लाए एक्सीलेंट नंबर लाए और ग्रेड मिलेगा आपको ए ग्रेड, A+ में आप आ गए। इसके बाद फिर यदि आप अच्छे छात्र हैं, वाकई लाते हैं 90 से 100 लाते हैं, तो आपको कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग। आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत अगर आते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपका नाम प्रथम हाशिए में रखेगी कि यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय में आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। सर्वोच्च छात्र के रूप में आपकी गिनती होगी। अब जरा हम बात करें कि ये छात्र कैसे फेल कर गए और फिर क्या ही करेंगे। तो इनको पता नहीं है कि मैं कैसे पढ़ूं, कि मैं नंबर प्राप्त कर सकूं। आप जरा देख लेंगे, आपका जो बीए में आप गए होंगे, इसको बोलते हैं MJC। इसके बाद फिर आपका होता है MIC, फिर होता है MDC। आप सब समझते होंगे, जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। फिर है AEC है, फिर आपका SEC है, फिर आपका VAC है। अब समझिए बढ़िया से, आपका पूरे 4 साल तक ये जो कोर्स है MJC, आप MIC, इट विल नेवर बी चेंज्ड, ये बदलने वाला नहीं होगा। सेकेंड, along with ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ साथ ध्यान देना होगा, ये जो हमारा जो 4 ये जो पैटर्न है, ये हमेशा बदलता रहेगा। तो इसके हिसाब से देखना होगा कि हम इसमें क्या करें। तो आप सबों से आज हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है। आज हमें आप लोगों के जो हमने मार्कशीट देखा, आपका हमने जो है परीक्षा फार्म भरते देखा फिर से, तो हमारे अंदर बड़ी भारी कष्ट हुआ। ओ मेरे बच्चे, आप जो है इतना क्यों गलती करते हो कि नंबर कम लाते हो। आगे हम बात करेंगे कि ये कैसे कैसे हम क्या क्या करेंगे। आप परीक्षा में बैठते हो, प्रश्न पढ़ते नहीं हैं, कुछ वैसे लोगों का रिजल्ट फंस गया है, कुछ लोगों ने ऐसे कोड भरना है, इसके बाद आपका ये सब होता है। आप देख रहे क्या आप लोगों ने किया है। परीक्षा में अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेज का कोड है, सेंटर कोड है, सब्जेक्ट कोड है, आपका असली रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें होता है शिफ्ट है, शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, उसमें कॉपी नंबर आगे अटेंडेंस शीट में भरना पड़ता है। तो बहुत तेरे आप लोग इतनी असावधानियां छात्रों किए हैं। यू आर एज एन एग्जामिनी, यू विल हैव टू बी अलर्ट। आपको हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हमारी जो कॉपियां हैं, उत्तर पुस्तिकाएं हैं, इतनी लिख के बढ़िया से जाए। आप तो लिख के चले गए, चला गया यूनिवर्सिटी में,
अब यहाँ बेचारे गलत बैठे हुए हैं, आपने गलत लिख दिया, दबा दे कंप्यूटर, गलत का गलत सब चला आया। तो दिस इज योर मिस्टेक, नॉट द मिस्टेकन ऑफ यूनिवर्सिटी। तो you will have to be alert always to get more and more marks। जो बच्चे आज भी हम देखे बहुतों को, एक हमारे विद्यार्थी मिले, उनका नाम है इरफान अली, एक नाम है कोई तिवारी करके हैं, एक कोई पटेल करके हैं। उन लोग इतना अच्छा मार्क्स देखे, उन लोग ने है एक्सीलेंट लाए हैं, अच्छा लिखे, उन लोगों का मार्क्स में देखा 81 to 90 एक्सीलेंट नंबर ए ग्रेड में आ गए। तो कैसे ला दिए? तो मैं बताऊं, इस साल जो अभी जो रिजल्ट आ रहा है, तो आप सबों से हमारा यही सलाह हम आप लोगों को देंगे कि आप लोग ऐसी गलतियां न करें। आप मन बना लें कि हमको कितना नंबर लाना है, और इसके साथ साथ आपसे हम एक तरह का हम सलाह देंगे, ये जानकारियां आप अपने सारे छात्रों को दीजिए, अपने सही मित्रों को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो इस हमारे वीडियो को आप देखें या न देखें, अगर अच्छा लगे तो दूसरे अपने मित्रों को भी बताइए। इससे फायदा क्या होगा, ये बेचारे वो भी अच्छा नंबर लाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। हम लोग अगले वीडियो से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।